तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में नॉर्मली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ओल्ड एज हैं, 40 प्लस हैं। अक्सर ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें कि हमें कौन कौन से जॉइंट, किसी को पेन ज़्यादा है तो पेन किलर्स कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म पेन किलर्स नहीं देने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गठिया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और किन लोगों में पाया जाता है और उसका हमारा उपचार का क्या तरीका है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में नॉर्मली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ओल्ड एज हैं, 40 प्लस हैं। अक्सर ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें कि हमें कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व है वो है घुटना, नी जॉइंट में हो सकता है, कमर में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है या उंगलियों के जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व है वो है नी जॉइंट। तो पेशेंट हमारे पास कैसे आएंगे, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उनके। तो पेशेंट को हो सकता है कि नी में पेन हो सकता है, जॉइंट में स्टिफनेस हो सकती है, जकड़न हो सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो सकती है, या उनका रेंज ऑफ मोशन, जो घुटना चलने की शक्ति है, पूरा घुटना मुड़ता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कॉमन हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं अगर पेशेंट हमारे पास कोई जॉइंट पेन का आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें एक्सरे। एक्सरे में भी हमें ध्यान ये रखना है कि हमें स्टैंडिंग एक्सरे कराना है नी जॉइंट का। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि नी जॉइंट के बीच में गैप जो है वो कितना कम है। इसकी भी ग्रेडिंग्स हैं एक्सरे में कि वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। तो हर लेवल के ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अगर किसी को हमने आर्थराइटिस डायग्नोज कर लिया है और उसका मैनेजमेंट देखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई ओवरवेट है तो हमें सबसे पहले उनको समझाना है कि अपना वेट को रिड्यूस करें और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज यानी एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब स्टार्ट करें। फिजिकल एक्टिविटीज करने से हमारी मसल में स्ट्रेंथनिंग होती है और नी जॉइंट पर प्रेशर हमारा कम पड़ता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी समझा सकते हैं कि फिजियोथेरेपी में कैसे हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इसके मल्टीपल मेडिकल ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे सकते हैं। किसी को पेन ज़्यादा है तो पेन किलर्स कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म पेन किलर्स नहीं देने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। इसमें नॉर्मल सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे ग्लूकोसामीन्स और कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं, इनका भी बहुत अच्छा रोल है। जितना जल्दी हम ग्रीसिंग, या हिंदी में बोले ग्रीसिंग की दवाइयाँ हैं, ग्रीसिंग की मेडिसिन या कोलेजन स्टार्ट करते हैं तो उनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। सेकंड, हम यूज़ कर सकते हैं, किसी को अगर बहुत सीवियर पेन है तो उस टाइम हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन ग्रीस में नी जॉइंट में दे सकते हैं। और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम के लिए हमें नॉर्मल हाइलोरोनिक एसिड के इंजेक्शन भी आते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये सब इंजेक्शन भी अर्ली माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही काम करते हैं। पर अगर किसी को मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल इंजेक्शन के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो फाइनल ट्रीटमेंट हमारा नी रिप्लेसमेंट है। तो आजकल नी रिप्लेसमेंट्स के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, पर मेरा मानना ये है कि हमें स्टार्टिंग में हमेशा नॉर्मल मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से स्टार्ट करना चाहिए। और जितना जल्दी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज कर पाएँ और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ कि हम नी रिप्लेसमेंट तक ना पहुँचें, तो हमें वो स्टार्ट कर देना चाहिए। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.